नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब से कुछ ही घंटों में मुकाबला शुरू होने वाला है। ये मुकाबला भारत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करो या मरो का मुकाबला है। बेंगलुरु की विकेट के बारे में इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अमूमन हमने जो देखा है भारत का ट्रैक रिकॉर्ड, वो T20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा खतरनाक है। लेकिन पिछले 5 मैचों में अगर आप नजर डालें तो पिछले 5 मैचों में कंगारुओं की टीम हम पर जो है वो हावी रही है। और 2 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और हमने महज एक जीता है और 2 मुकाबले बेनतीजा रहे। यानी कि भारत अपने ट्रैक रिकॉर्ड को भी सही करना चाहेगा क्योंकि ओवरऑल रिकॉर्ड में तो भारत आगे। बेंगलुरु की अगर बात करें तो बेंगलुरु में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो आज मुकाबला होना है, जो अब तक क्यूरेटर की तरफ से जो खबर आई है, जो क्यूरेटर ने अब हमें खबर भेजी है, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि आज के मैच में रनों की बारिश होने वाली है। और साफ तौर पर हम ये मान भी सकते हैं क्योंकि आईपीएल में आरसीबी का ये लोकल मैदान माना जाता है और उस मैदान पर जमकर रनों की बारिश होती है। ये विराट कोहली का मैदान है, ये भी डिविलियर्स का मैदान है, ये महेंद्र सिंह धोनी का भी मैदान है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने भी यहाँ पर कई अच्छी अच्छी पारियां खेली हैं। और धोनी के अलावा यहाँ पर रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड जो है बेहद शानदार रहा है। अब आज का टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा क्या नहीं होगा, फिलहाल ये रिवील तो नहीं किया है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से या फिर भारत की तरफ से। अभी तक दोनों ने प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन को रिवील नहीं किया है, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आज भारत 2 बदलाव कर सकती है। रोहित शर्मा का बदलाव मुश्किल है क्योंकि विश्व रिकॉर्ड के करीब है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो कोई आगे ना निकले। हो सकता है कि इस वजह से रोहित शर्मा और केएल राहुल ही हो, क्योंकि राहुल का खेलना कंफर्म है। विराट ने साफ कर दिया था पहले मैच से ठीक पहले टॉस के दौरान कि राहुल और ऋषभ पंत को वो पूरी पूरी सीरीज का मौका देंगे। यानी कि ये खिलाड़ी जो हैं ये खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में दोनों खिलाड़ी शामिल हैं। राहुल की फॉर्म भारत के लिए थोड़ी सी राहत की खबर जरूर है, लेकिन उतना ही खोखला हमारा जो है वो मिडिल ऑर्डर हो चुका है। अब इन खिलाड़ियों को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि हम क्या टीम के साथ आगे जा सकते हैं, क्या हम विकेटों का पतझड़ जब आता है तो क्या हम वहां से मैच निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऋषभ पंत को भी आज मौका मिलना है। हो सकता है कि दिनेश कार्तिक की जगह यहाँ पर विजय शंकर को शामिल किया जाए, एक एक्स्ट्रा गेंदबाज भी खिलाया जा सकता है क्योंकि भारत को पिछली बार जो है पिछले मैच में बड़ी कमी खली थी एक एक्स्ट्रा गेंदबाज की। और हो सकता है एक अच्छा स्पेल अगर चला जाता तो शायद भारत उस मैच को भी जीत जाता। तो कहीं ना कहीं चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहली बात तो कोई भी स्कोर जो है वो सेफ नहीं है। यहाँ पर आसानी से डिफेंड भी नहीं हो सकता है क्योंकि मैदान बहुत छोटा है, लंबी लंबी हिटें लगती हैं, विकेट में बाउंस रहता है, उतना टर्न नहीं मिलता है। जो रिस्ट स्पिनर होंगे उनको ज़रूर यहाँ पर हेल्प मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मयंक मार्कंडे भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, ये बात भी तय मानी जा रही है। क्यूरेटर्स ने अब तक जो कहा है कि बेंगलुरु की विकेट जो है वो पूरी तरह से बिल्कुल सपाट बनाई गई है, फ्लैट ट्रैक बनाई गई है। यहाँ की ऑडियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन होती है जब यहाँ पर रनों की बारिश होती है और T20 फॉर्मेट का मज़ा ही यही है। हालांकि छोटे टोटल्स में भी मैच कितने रोमांचक होते हैं ये भारत ने हमें विशाखापट्टनम में दिखाया, लेकिन यहाँ पर इस मैच के लिए भारत को बहुत ज़्यादा तैयार रहने की ज़रूरत है। और अगर भारतीय टीम ने अटैक नहीं किया, काउंटर अटैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मैदान पर, क्योंकि अगर अगली टीम 5 ओवर के पावर प्ले का लुत्फ या 6 ओवर के पावर प्ले का लुत्फ नहीं उठाएगी या फिर फ़ायदा नहीं उठाएगी तो जाहिर तौर पर आप बैंगलोर की विकेट पर बैकफुट पर चले जाते हो, फिर आसान नहीं होता है यहाँ पर वापसी कर पाना। कम से कम यहाँ पर 180 से 200 का स्कोर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जाहिर तौर पर 200 प्लस भी विराट कोहली सोच रहे होंगे क्योंकि वो खुद ये बात जानते हैं कि यहाँ पर इतना आसान नहीं होता है किसी भी स्कोर को डिफेंड करना। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो फिर भारत को लंबा टोटल खड़ा करना पड़ेगा, अगर बाद में बल्लेबाजी करता है तो फिर भारत को ड्यू फैक्टर को भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा ड्यू फैक्टर ज़रूर था। हालांकि बेंगलोर में मौसम नॉर्मल रहता है तो उतना ज़्यादा ड्यू जो है वो देखने को नहीं मिलता है बेंगलुरु की विकेट पर, तो ये जाहिर तौर पर इतना मुश्किल भी नहीं है। दोनों ही टीमों के लिए सबसे बेहतर है क्योंकि बेंगलुरु का मैदान जो है ये सुपर शॉपर्स यहाँ पर यूज़ होते हैं और सबसे बेहतर मैदान है यहाँ पर भारत का ये, तो यहाँ पर उतनी ड्यू नहीं मिलने वाली है देखने को। अब अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय टीम को यहाँ पर अपना कॉम्बिनेशन सही तरीके से उतारना पड़ेगा। इस टीम में पिंच हिटर्स की बड़ी कमी है। रोहित शर्मा विराट अगर आउट होते हैं तो फिर आप डिपेंड नहीं हो सकते। फिर ऋषभ पंत का वही अभी फिलहाल जो चैप्टर चल रहा है वो आया राम गया राम वाला चल रहा है, तो ऋषभ पंत को भी मौका है, उनके पास भी मौका है कि आप जाएं। और ये जो थोड़ा सा भारत को भी स्टैक को हटाना पड़ेगा, ये जो फ्री फ्लो वाली बात है, आप सिचुएशन के हिसाब से अगर बल्लेबाजी नहीं करेंगे जो पिछले मैच में हमने देखा और जिस तरह से हमने बल्लेबाजी देखी है भारत की, ये दर्शाता है कि भारतीय टीम को बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ आगे जाना पड़ेगा क्योंकि अगर अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना तो जाहिर तौर पर भारत बैकफुट पर होगा। ऑस्ट्रेलिया के पास मौका है और यहाँ पर एस्टन टर्नर
को आज मौका दिया जा सकता है पिंच हिटर के रूप में। पिछले मैच में भी खेले थे। आज एस्टन टर्नर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी मिडिल ऑर्डर हमने ध्वस्त किया था, और अब जाहिर तौर पर भारत के लिहाज से भी अब मैच को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। लगातार बॉल बाय बॉल कवरेज, सारे मैच की अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।